गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, ब्रिक्स, क्वालिटीज ऑफ ब्रिक अर्थ, कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स एंड यूजेस ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ब्रिक्स के बारे में। A bricks is a regular in shape and size that can be conveniently handled with one hand. ब्रिक्स क्या है? एक ब्रिक्स एक रेगुलर शेप में होती हैं और उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है जिसको हम इजीली सिंगल हाथ में पकड़ सकते हैं, सिंगल हाथ में उसको हम कहते हैं हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट होता है। ब्रिक्स में भी मेक्स ऑफ वांट क्ले और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लाइम एंड सैंड और ए पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक मिक्सचर है बर्नट क्ले का, या फिर मिक्सचर ऑफ सैंड का हो सकता है, या लाइम एंड सैंड का हो सकता है, या पोर्टलैंड सीमेंट का। मतलब तीन तरह के मिक्सचर हो सकते हैं: बर्नट क्ले, मिक्सचर ऑफ सैंड सेकंड, लाइम एंड सैंड एंड पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। इन चार किस्म से हम क्या कर सकते हैं? ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। Clay bricks are commonly used since these are economical and easily available. जो clay bricks जो होती हैं उसका इस्तेमाल पे किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, काफ़ी चीप रहते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी इजीली अवेलेबल में हमें क्ले मिल जाती है। साइज़ ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स, जो हमारे स्टैंडर्ड ब्रिक्स का साइज़ है वो हमारा रहता है 19 x 9 सेंटीमीटर या 19 x 9 x 4 सेंटीमीटर। तो दो तरह की ब्रिक्स जो हैं इनका स्टैंडर्ड साइज आता है 19 x 9 x 9 सेंटीमीटर, 19 x 9 x 4 सेंटीमीटर। इन ब्रिक्स को हम मॉडुलर ब्रिक्स भी कहते हैं। और इन ब्रिक्स को जब हम मेसनरी वर्क में इस्तेमाल करेंगे तो सपोज करो अगर किसी ब्रिक का एरिया मेरे पास 19 x 9 x 9 सेंटीमीटर है, तो जब उसको मैं दीवार में लगवाऊँगा तब उसका एरिया हो जाता है 20 × 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर उस पर क्या आता है, उसकी प्लास्टर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो जिससे क्या कहते हैं उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। इट इज़ लाइट इन वेट, जो ब्रिक्स जो होते हैं काफ़ी लाइट इन वेट होती हैं, इजली अवेलेबल है मार्केट में, इनकी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज अवेलेबल है, रिलेटिवली चीपर देन एक्सपेक्टेड हिली एरियाज। ब्रिक्स जो होती हैं, ब्रिक्स आर इजली मोल्डर फ्रॉम प्लास्टिक क्ले। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक क्ले से ब्रिक को इजली मोल्ड कर, मतलब प्लास्टिक क्ले से हम प्लास्टिक क्ले को मोल्ड करके हम उसकी ब्रिक की फॉर्मेशन कर देते हैं। आल्सो नोन एज ब्रिक क्ले और ब्रिक अर्थ, उसे हम ब्रिक क्ले और ब्रिक अर्थ भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटीज़ ऑफ ब्रिक अर्थ की गुड क्वालिटीज़ क्या हैं ब्रिक अर्थ की। तो मैंने जैसे कहा कि जो हमारी गुड ब्रिक्स जो होती हैं वो मिक्सचर है प्योर क्ले का एंड सैंड दैट व्हेन प्रिपेयर्ड विद वाटर। जो गुड ब्रिक्स हैं वो मिक्सचर है प्योर क्ले का और सैंड का, जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे वाटर के साथ तो एक गुड मिक्सचर होना चाहिए गुड ब्रिक्स के लिए। अच्छी क्वालिटी की सैंड होनी चाहिए, प्योर क्ले होनी चाहिए, सिल्ट फ्री होनी चाहिए क्ले, इसमें कोई ग्रेवल्स नहीं होने चाहिए, एग्रीगेट्स नहीं होने चाहिए, प्योर क्ले होनी चाहिए। ठीक है, सैंड के जो पार्टिकल्स है उसका एक यूनिफॉर्म साइज़ होना चाहिए जिससे हमारी गुड ब्रिक की फॉर्मेशन फॉर्मेशन की जाती है। जो हमारी जो गुड ब्रिक्स होती है उसको हम इजीली मोल्डेड कर सकते हैं। ठीक है, गुड ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इजीली मोल्ड कर सकते हैं, और जब उसको हम ड्राई करेंगे तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए ड्राई होते हुए, जहाँ उसमें कोई रैपिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड कंटेन ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लाइम, इसमें क्या होता है स्मॉल क्वान्टिटी में लाइम पाया जाता है, जिससे क्या होता है विच कॉज ग्रेन ऑफ सैंड टू मेल्ट एंड हेल्प बाइंडिंग द पार्टिकल्स ब्रिक क्ले टूगेदर। तो जो इसमें स्मॉल क्वालिटी में हम क्या करते हैं लाइम ऐड करते हैं, वो लाइम क्या करता है कि जो सैंड लाइम जब वो पिघल जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे सैंड पार्टिकल्स होंगे उनको अच्छे से बाइंड कर देगा विद अदर पार्टिकल्स, ब्रिक पार्टिकल्स के साथ, जो क्ले के पार्टिकल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देगा, जिससे उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी बन जाती है। Next method should also contain small amount of oxide of iron which act in the same way as lime and moreover lends bricks and peculiar red color।
तो इसमें क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में आयरन ऑक्साइड को भी ऐड करते हैं। ये भी एक लाइम की तरह ही काम करता है। जहाँ तक कि ये जो हमारे आयरन ऑक्साइड्स हैं, ये एक ब्रिक को एक अजीब सा कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड ब्रिक अर्थ की गुड ब्रिक अर्थ की क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। तो जैसे जहाँ पे वन हमारे पास आ गया सिलिका। तो सिलिका में देखिए, सिलिका की जो प्रोपोर्शन रहती है हमारे ब्रिक अर्थ में, जब ब्रिक्स में वो 50 to 60% रहती है। अगर मेरी ये सिलिका के अमाउंट 50 to 60% रहेगा तो वो उससे क्या क्या मेरी ब्रिक्स में क्वालिटीज़ आएंगी। जैसे वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। श्रिंकेज सिकुड़ने से बचाएगा, रैपिंग से इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और एलुमिना डाला है तो एलुमिनिया की रेशो जो है वो 20 to 30% पाई जाती है उसमें। तो उसमें क्या होगा, वो वाटर ऑब्जॉर्व कर जाएगा, वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। एंड प्लास्टिसिटी वो को बना के रखेगा। लाइम लाइम 10% पाया जाता है। लाइम क्या करता है, श्रिंकेज को कम करता है, फ्यूज़न पॉइंट को लो कर देता है। एंड हेल्प्स टू बाइंडिंग क्ले एंड सिलिका, और क्ले और सिलिका को बाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे मैग्नीशिया, मैग्नीशिया लेस देन 1% होना चाहिए। तो मैग्नीशिया क्या करता है कि वो ब्रिक्स को एक जेलोश कलर प्रोवाइड करता है और रैपिंग को भी कम कर देता है। फेरिक ऑक्साइड लेस देन 7% होना चाहिए। तो फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्रिक्स को एक रेड कलर प्रोवाइड करता है, फ्यूज़न पॉइंट को कम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी एंड परमेबिलिटी को भी इंप्रूव करेगा। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि ब्रिक्स के जो पोर्स वो बंद हो जाते हैं, उसमें से वाटर पास नहीं करता। एल्कलाइज होगा उसमें लेस देन 10%। तो वो क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब होता है कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि ऐसा सब्सटेंस, जहाँ हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग हो गया कि जो मॉइस्चर को, जो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेस किया जाता है 0.01 कुछ ही % हो सकती है। वो क्या करता है कि जो राख लेके टेक्सचर पे अपना इफेक्ट डालता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन में हेल्प, ऑक्सीडेशन को करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। वाटर कहता है, वाटर का सॉल्वेंट वर्क करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ऑफ ब्रिक्स, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आती है। दिस ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड शेप्स एंड दे आर वांट इन किलन। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है, शेप्स काफ़ी स्टैंडर्ड शेप रहती है उनकी, और उनको किलन में ही पकाया जाता है उनको। द सरफेस एंड एजेस ऑफ द ब्रिक्स आर शार्प, स्क्वायर, स्मूथ एंड स्ट्रेट। जो ब्रिक्स की सरफेस जो होगी और जो एजेस जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगी, जो एजेस काफ़ी शार्प होंगे, स्क्वायर शेप में ब्रिक होगी, स्मूथ होगी, ठीक है, और स्ट्रेट बिल्कुल सीधी ब्रिक होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होगी। दे आर फ्री फ्रॉम फ्लॉज, क्रैक्स एंड स्टोन्स। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो उस पर कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे, उसमें कोई भी स्टोन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फ्लॉज वगैरह, कोई भी क्रैकिंग वगैरह, कोई भी रैपिंग वगैरह नहीं होगी उसमें। दे शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। तो उसका जो ब्रिक्स जो होगी उसका यूनिफॉर्म टेक्सचर रहेगा थ्रू आउट द ब्रिक। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्क्रैच इज़ मेड बाई ए फिंगर नेल। तो हम क्या करते हैं कि जब एक गुड क्लास की ब्रिक जो होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक होते हैं, हम जब उसको नेल से स्क्रैच करेंगे अपने, तो उसका जो हमारा स्क्रैच का जो निशान होगा ब्रिक पे नहीं दिखाई देता है। जब हम क्या करेंगे, दो ब्रिक्स को आपस में स्ट्राइक करेंगे तो वो उनसे एक मेटेलिक या एक रिंगिंग साउंड आती है, जिससे वो दिखाती है कि जो ब्रिक जो हाई क्वालिटी की ब्रिक है, गुड क्वालिटी की ब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिक है। और जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की, वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। दिस ब्रिक आर यूज्ड फॉर सुपीरियर वर्क ऑफ परमानेंट नेचर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है उसका एक सुपीरियर वर्क है, हाई क्वालिटी वर्क्स के लिए किए जाते हैं, वो ऐसा वर्क जो परमानेंट हो, जो हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्लास ब्रिक्स। तो सेकंड क्लास ब्रिक्स आर सपोज टू हैव द सेम रिक्वायरमेंट एज फर्स्ट क्लास ब्रिक, वन एस्पेक्ट दैट। तो हमारे पास जो सेकंड क्लास ब्रिक है वो सेम उसकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि गुड क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक से होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ के। तो क्या है वो, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक पे कोई भी क्रैक्स नहीं होते, लेकिन जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होंगे उस पर छोटे छोटे क्रैक्स होंगे, ठीक है। एंड जिसके एजेस जो होंगे वो भी शार्प एंड यूनिफॉर्म नहीं होते सेकंड क्लास ब्रिक में। ए लिटल हायर वाटर ऑब्जॉर्बेशन, और थोड़ी अमाउंट में क्या करते हैं कि जो हमारी सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है वो वाटर ऑब्जॉर्ब ज़्यादा कर देती है। एज कम कितना करती है, 16 से 20% तक करती है वाइट्स ऑन ड्राई वेट। द सरफेस ऑफ दिस ब्रिक इज समवेट रफ एंड शेप इज आल्सो स्लाइटली इरेगुलर। जो सेकंड क्लास ब्रिक जो होगी तो वो ब्रिक काफ़ी रफ होती है, स्मूथ नहीं होती, काफ़ी रफ होगी वो ब्रिक। और जो शेप जो होगी वो भी क्या होगी, प्रॉपर शेप नहीं होती, वो भी इरेगुलर शेप पाई जाती है।
कहीं रैपिंग या श्रिंकिंग की वजह से क्या होता है, उसकी जो शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो स्ट्रेट शेप नहीं होती उसकी। दीज ब्रिक्स आर कॉमनली यूज एट प्लेस वे ब्रिक वर्क इज़ टू प्रोवाइड विद ए कोट ऑफ प्लास्टर। तो जो हमारी सेकंड क्लास की ब्रिक्स है उसका इस्तेमाल वहाँ पे किया मतलब ब्रिक वर्क्स के लिए किया जाता है, चार दीवारी बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे चार दीवारी बनाने के लिए किया जाएगा। लेकिन चार दीवारी जहाँ ब्रिक वर्क वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे हमने उसको क्या करना है, प्लास्टर प्रोवाइड करना है, जहाँ पे हम उसको क्या करना है, रेत का प्लस्तर करना हो, तो वहाँ उससे क्या होगा, ब्रिक हमारी प्लस्तर के अंदर आके छिप जाएगी, जिससे हमारी ब्रिक दिखाई नहीं देगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास आता है थर्ड क्लास ब्रिक्स। तो थर्ड क्लास ब्रिक्स में क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं। दिस ब्रिक्स आर नॉट हार्ड एंड दे हैव इनफ सरफेस विद इरेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड एज। जो हमारी थर्ड क्लास ब्रिक्स होती हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती, काफ़ी सॉफ्ट ब्रिक्स होती हैं, हार्ड नहीं होती ये। उनकी सरफेस भी काफ़ी रफ होती है और इसकी सरफेस भी काफ़ी इरेगुलर रहती है एंड डिस्टॉर्टेड एजेस से रहते हैं। तो एजेस डिस्टॉर्टेड एजेस का मतलब हो गया कि ऐसे एज जो ट्विस्टर होंगे या पुल आउट होंगे, उसके एजेस इस तरह के होंगे, कुछ मतलब प्रॉपर शेप में एजेस नहीं होंगे, जो उसके जो एजेस होंगे वो आपके क्या होंगे, ट्विस्टेड एजेस होंगे, जहाँ पुल आउट जहाँ बाहर की तरफ खींचे हुए होंगे, एक प्रॉपर शेप नहीं होगी उनकी। दीज ब्रिक्स गिव डल साउंड व्हेन स्ट्रक टुगेदर। और जो थर्ड क्लास ब्रिक्स जो होगी, हम इसको आपस में स्ट्राइक करेंगे तो काफ़ी डल साउंड प्रोवाइड करती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता लग सकता है कि ये जो ब्रिक्स है अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसकी जो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जहाँ जो अच्छी तरह से किलन में बेक नहीं हुई है। दे आर यूज अनइम्पोर्टेंट एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर एंड प्लेस वेयर रेनफॉल इज़ नॉट हैवी। तो जो हमारी थर्ड क्लास ब्रिक जो होती है इसका अनइम्पोर्टेंट या टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ फिर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे रेनफॉल हैवी नहीं हो, जहाँ पे रेनफॉल कम होती हो। पास आता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स। तो फोर्थ क्लास ब्रिक्स में आप देखिए, दीज आर ओवर वांट ब्रिंग ऐसी ब्रिक्स जो किलन में ज़्यादा जल जाती है, ज़्यादा बेक हो जाते हैं, हम कहते हैं ओवर वांट ब्रिक्स। और उन ब्रिक्स की क्या होगी, एक इरेगुलर शेप भी अच्छी नहीं होती है और दूसरा कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। और इस तरह की जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है एज ए एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं हम कंक्रीट में एज ए एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन वर्क में, फ्लोर्स में, जहाँ रोड्स में। यूजेस ऑफ ब्रिक्स। द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ब्रिक्स आर वाइडली यूज फॉर ऑल सोर्ट्स ऑफ साउंड वर्क, स्पेशली फॉर परमानेंट नेचर। दिस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बिल्डिंग, डैम, रोड, सीवर्स, ब्रिज, वायर्स एंड टनल्स। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है या सेकंड क्लास ब्रिक्स है, इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी हाई लेवल के वर्क के लिए, जो वर्क परमानेंट करना हो। तो जैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग बनाने में, डैम्स बनाने में, रोड्स में या सीवर्स में या ब्रिज पायर टनल्स में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ब्रिक का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स जहाँ सन ड्राइड ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स जहाँ सन ड्राइड मतलब जो ऐसी ब्रिक्स जो धूप में सुखाई हुई हों, उनका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क जो टेम्परेरी वर्क हो। दीज वर्क्स आर नॉट यूज्ड इन डैम्प सिचुएशन और एट प्लेस सब्जेक्टेड टू हैवी रेनफॉल। उन ब्रिक्स का हम इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर सकते जहाँ पे क्या है, हैवी रेनफॉल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फोर्थ क्लास ब्रिक्स। जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स जो होती है आर यूजली एज रोड मेटल और एज एग्रीगेट इन फाउंडेशन कंक्रीट। जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स जो होती है उसको हम एज ए रोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ फिर एग्रीगेट जहाँ फाउंडेशन के लिए उसकी कंक्रीट बना के वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF नोट्स हैं वो अब डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आके जाके आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।